नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी प्रयास रिवीजन सीरीज में। और इसके तहत हम जो 11th क्लास के इंडियन ज्योग्राफी उसको शुरू करने जा रहे हैं, उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ये हमारी लैब असिस्टेंट का 17th टॉपिक होगा, ठीक है। तो उसको शुरू करते हैं। और ये जो हमारी क्लासेस होंगी, ये हमारी जो बुक है उस पर आधारित क्लासेस हैं। तो आप इस बुक को चाहे तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाके डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। भारत आकार स्थिति जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें भारत यानी इंडिया, ठीक है, इसकी स्थिति, इसकी लोकेशन क्या है, इसका आकार क्या है ना, और इसके आसपास का देश कौन कौन से हैं, यानी कि इंडिया के आसपास का बेसिक हमें उसका क्या पढ़ना है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट उसका पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अब जो भारत है ना, ये भारत का मैप है, आप देखेंगे तो भारत के उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, है ना, सॉरी, पश्चिम से लेके पूर्व तक। ये उत्तर हो गया नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट और ये साउथ, है ना। इस पूरे भारत का हमें इसका आकार क्या है ना, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से आसपास के पड़ोसी देश हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस बेसिक से चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि है, उसका विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल से पश्चिम में कहाँ तक है, गुजरात तक। और ये यहाँ से ये जो आकृति बनती है, इसको आप ऐसे देखेंगे तो ये एक चतुष्कोणीय बनती है। कैसे बनती है? चतुष्कोणीय आकृति। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय आकृति, ठीक है। कैसी आकृति है ये? चतुष्कोणीय आकृति। अब जो भारत का सीमांत समुद्री क्षेत्र है, यानी ये जो भारत है, भारत की जो कोस्टल बाउंड्री है उससे 12 मील तक, उससे 12 मील तक, 12 समुद्री मील तक क्या है, भारत का समुद्री क्षेत्र है। कितने मील तक? 12 मील तक, ठीक है। और अब जो इसमें जो सी बाउंड्री होती है, जो सी बाउंड्री होती है किसी भी देश की, जैसे ये भारत है, ये भारत का, यहाँ से अगर हम एक आंकड़ा लें तो जो यहाँ से लेके 12 मील तक, कितने मील तक? 12 मील तक क्या होता है? 12 नॉटिकल मील तक। 12 मील लगभग कितनी है? 21.6 किलोमीटर। ये होता है सीमावर्ती क्षेत्र। ये क्या होता है? सीमांत समुद्र या सीमावर्ती क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे किसी भी देश को क्या होता है? पूरा अधिकार होता है। उसके बाद इस बिंदु से 24 मील तक, कितने मील तक? 24 मील तक होता है संलग्न सागर। कौन सा होता है? संलग्न सागर, ठीक है। इस क्षेत्र में यानी 24 नॉटिकल मील तक यहाँ तो क्या है, भारत को वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। और इसी बिंदु से अगर हम 200 नॉटिकल मील तक जाएं, कहाँ तक जाएं? 200 नॉटिकल मील तक जाएं तो ये होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, ठीक है। यहाँ पे किसी भी देश को क्या होता है? अनुसंधान, संसाधन और उनके द्वीप निर्माण का क्या होता है? अधिकार प्राप्त होता है। और 200 नॉटिकल माइल से बाहर क्या होते हैं? कुछ सागर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक सी जानकारी। अब जो भारत है, भारत जो देश है, भारत के आसपास के देशों को मिला के, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अगर इन सभी को शामिल कर लें तो ये सभी जो एरिया है ये कहलाता है उपमहाद्वीप। क्या कहलाता है? उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। ये देखिए, ये रहा, ये ग्लोब में देखे तो भारत ये दिख रहा। भारत इक्वेटर या भूमध्य रेखा से कहाँ है? उत्तर में है। भूमध्य रेखा से कहाँ है? उत्तर में, ठीक है। अब जो भारत का टोटल एरिया है वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो टोटल वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। कितना परसेंट है? 2.4%। और इसी 2.4% पर वर्ल्ड की लगभग 17% पॉपुलेशन, कितने परसेंट पॉपुलेशन? 17% पॉपुलेशन क्या करती है? निवास करती है। जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो उष्णकटिबंध में है, और जो उत्तरी हिस्सा है वो उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में है, ठीक है। अब भारत का आकार हमने देख लिया, कैसा आकार है? चतुष्कोणीय आकार है, ठीक है। उत्तर में चौड़ी है और दक्षिण में क्या है? आकृति लगभग उत्तर में चौड़ी और दक्षिण में कैसी हो जाती है? संकरी। यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे पूर्व से पश्चिम तक बीच में ऐसा एक ट्रायंगल बनता है। और ये कौन सा भाग होता है? ये है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि प्रायद्वीप क्या होता है ना, सारी चीजें हम देखेंगे आगे। अब आता है भारत की स्थिति, भारत की लोकेशन क्या है। अक्षांश और देशांत के आधार पर क्या है? भारत उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरीय दृष्टि से कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में। देशांतरीय दृष्टि से कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की इस प्रकार स्थिति क्या हो गई? उत्तर पूर्वी। ग्लोब के कहाँ हो गई? उत्तर पूर्वी। भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है? स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ये पूरा एशिया महाद्वीप है, एशिया के कहाँ है? दक्षिण में, ठीक है।
ये भारत की क्या है, स्थिति है। अब आता है विस्तार। अब क्या आता है, विस्तार। यानी कि विस्तार क्या होता है, जैसे अगर अपन यहाँ खड़े ऐसे और अपने दोनों हाथ फैला दिए तो विस्तार क्या होगा, जहाँ तक अपना हाथ जा रहा है, जहाँ तक पैर और जहाँ तक सर है, उस पूरे को क्या बोलेंगे, विस्तार। तो भारत का विस्तार क्या है, हम पढ़ेंगे। पहला है अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। भारत अक्षांशीय विस्तार के कहाँ पे, 6 डिग्री। भारत का अक्षांशीय विस्तार ये देखिए, भारत है, ठीक है। ये मैप हो गया भारत का, मान लीजिए। अब जो भारत का उत्तरी अक्षांश है वो है 6 डिग्री 45 मिनट। कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। उत्तरी अक्षांश कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, है ना, कंफ्यूजन हो गया। अब देखिए जो भारत है, एक बार वापस बना लेते हैं। ये भारत है, ठीक है। ये मान लीजिए, ये अपन डायरेक्ट मैप पे चलते हैं, हमारे पास पीछे मैप है, ये भारत है, ठीक है। अब इस भारत को अगर हम देखें तो इसके हमें क्या दिखेंगे, 4 छोर। हमें क्या दिखेंगे, हमें इसके देखने हैं 4 छोर। एक छोर ये हो गया जहाँ पे क्या है, कश्मीर। फिर दक्षिण में जहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। पूर्व में ये पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात वाला रीजन, ठीक है। ये 4 पॉइंट हमें याद रखना है। अब हमें क्या देखना है, अक्षांश। अक्षांश क्या होती है, आड़ी रेखाएं, है ना। पहले हमें क्या देखना है, अक्षांश विस्तार। फिर हमें देखना है लंबी रेखाएं, जो क्या है, देशांतर है। अब जो भारत का मुख्य भूमि विस्तार है, नहीं, जो भारत का मुख्य भूमि विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये क्या हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ होगा, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, यानी नीचे इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री का होता है। यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्यों, क्योंकि भारत इक्वेटर के क्या है, नॉर्थ में, ठीक है। वैसे ही देशांतरी विस्तार की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। कहां से हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो यह हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये क्या हो जाएगा, भारत का पूर्वी छोर, ठीक है। ऊपर कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी, इधर गुजरात और इधर अरुणाचल प्रदेश। अब हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें हम देखेंगे कि इसकी जो अक्षांशीय विस्तार की जो लंबाई है ना, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, लगभग 29 डिग्री के बीच है। यानी 37 डिग्री 6 मिनट से अगर आप 8 डिग्री 4 मिनट निकालें तो कितना आएगा, 29 डिग्री 2 मिनट। उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोण, ठीक है। दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब जो पहले इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु था जो 6 डिग्री 45 मिनट का था, लेकिन ये इंदिरा पॉइंट क्या हुआ, जल के अंदर जलमग्न हो गया। उसके बाद मुख्य भूमि है ना, जो मुख्य भूमि है कन्याकुमारी में, जहाँ पे दक्षिणतम बिंदु पाया जाता है, जो है 8 डिग्री 4 मिनट। तो क्या हो जाएगा, जो हमने दक्षिण में देखा 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्या पे हो गया, कन्याकुमारी, ठीक है। ये 9, फिर ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट, ये कौन सा है, इंदिरा कोण। कौन सा है, इंदिरा कोण, ठीक है। अब उत्तर और दक्षिण की विस्तार दूरी कितनी है, यानी ये हमने जो 2 पॉइंट देखे, उत्तर ये हो गया, नॉर्थ में हो गया, ये भारत का साउथ पॉइंट हो गया, ठीक है। इनके बीच में जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। इन 2 बिंदुओं के बीच दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। तो क्या मतलब हो गया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितनी दूरी होगी, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। वहीं पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे जो पश्चिम वाला इलाका है 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्व से पश्चिम पॉइंट तक, पश्चिम से पूर्व पॉइंट तक, या पूर्व से पश्चिम पॉइंट की तरफ जो इसकी कुल लंबाई है वो 2933 किलोमीटर। यानी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। 2900 कितनी है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ आता है, किबूती कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी जो पॉइंट आता है
पश्चिमी पॉइंट कौन सा है? इसमें भी पूर्वी देशांतरी लगेगा क्योंकि भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी, है ना। ग्लोब में क्या है? उत्तर पूर्वी। तो जो देशांतर होंगे वो पूर्व में नापे जाएंगे। और पश्चिम पॉइंट क्या है? घोर मोती या घोर माता, ठीक है। अब जो भारत के जो बीच में भी आपने देखा, ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे इक्वेटर है, क्या है? विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा क्या है? 0 डिग्री पे। वहीं भारत के बीच से एक रेखा गुजरती है, वो है 23.5 डिग्री पे, उसका नाम है कर्क रेखा। उसका क्या नाम है? कर्क रेखा। तो जो भारत के बीच से गुजरती है, क्या नाम है उसका? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, ठीक है। और ये भारत को लगभग 2 भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। कर्क रेखा से दक्षिणी भाग में क्या होगा? 0 डिग्री से 0 डिग्री के आसपास क्या होता है? उष्ण जलवायु होती है। कैसी जलवायु होती है? उष्ण। और कर्क रेखा से ऊपर जैसे जैसे जाते हैं, जलवायु कैसी होती जाती है? शीत जलवायु होती जाती है या शीतोष्ण जलवायु होती जाती है। अब ये जो कर्क रेखा है, ये टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। सबसे ज्यादा है लंबाई मध्य प्रदेश में और सबसे कम लंबाई कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो शहर है वो कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर कहाँ आता है? त्रिपुरा में। एक उदयपुर राजस्थान में भी है ना, राजस्थान में, लेकिन उदयपुर है शहर त्रिपुरा का, वो क्या है? कर्क रेखा से सबसे नजदीक है, ठीक है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है? वो है रांची, ठीक है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित शहर कौन कौन से हैं? बोकारो, इलाहाबाद, ये क्या है? उत्तर में स्थित शहर है। दक्षिण में कौन कौन से शहर हैं? जबलपुर, मुंबई, तिरुवनंतपुरम। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देशांतरी विस्तार हमने देख लिया। अब ये जो देशांतरी विस्तार है, यानी पश्चिम से पूर्व तक कितना किलोमीटर? 2933 किलोमीटर। और इसकी जो देशांतरी विस्तार है, जो डिग्री में है, वो है 29 डिग्री 18 मिनट। 29 डिग्री 18 मिनट। अब ये लगभग कितना हो गया? 30 डिग्री। ये लगभग कितना हो गया? 30 डिग्री। अब जो भारत का पूर्वी और पश्चिमी छोर है, वहां पे लगभग 30 डिग्री का अंतराल है ना। तो यहाँ पे जो सूर्य उदय होता है, आपको पता है देशांतर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो समय का आकलन है उसमें देशांतर मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो सूरज जब पूर्वी छोर पर, अब ये तो दोनों छोर हैं, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, इन दोनों के बीच अंतराल कितना है? 30 डिग्री का, ठीक है। और 1 डिग्री अगर हम अंतराल को अगर कवर करने जाएं तो उसमें 4 मिनट का समय लगता है। किसको? सूर्य को। सूर्य 1 डिग्री दूरी 4 मिनट में तय करता है। तो दोनों छोरों के बीच जो दूरी हो जाती है, वो हो जाती है लगभग 2 घंटे का अंतराल आता है। कितने घंटे का अंतराल आता है? 2 घंटे का, क्योंकि 30 डिग्री गैप है और 1 डिग्री को 4 मिनट लगते हैं, यानी टोटल कितने मिनट लगे? 120 मिनट, यानी 2 घंटे। यानी पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर पर सूर्य आने पर कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। और जो उत्तर दक्षिणी विस्तार है और पूर्व पश्चिमी विस्तार है, उसमें अगर अंतर देखें तो 281 किलोमीटर का अंतर आता है, क्योंकि उत्तर दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिमी विस्तार 2933 किलोमीटर है। अब टोटल भारत का जो एरिया है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये टोटल 2.4 है विश्व के उसका। और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। सबसे बड़ा है रूस, फिर कनाडा, फिर यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत क्षेत्रफल में 7th पे है। वहीं पे पॉपुलेशन में किस पे है? फर्स्ट रैंक पे। पॉपुलेशन में कहाँ है? फर्स्ट रैंक पे। वहीं फिर आता है अगला टॉपिक, भारतीय मानक समय रेखा, है ना। भारतीय मानक समय रेखा, आपको पता है जो समय रेखा है, जो समय का निर्धारण होता है वो देशांतरीय रेखा से होता है। और ये भारत में निर्धारण करने वाली रेखा है वो है 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 डिग्री पूर्व। ये क्या है? भारत में समय निर्धारण करने वाली रेखा है। ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे, ग्रीनविच से कितना आगे? 5 घंटे आगे, ठीक है। और ये अगर आप देखें, ये भारत के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। अब ये 5.5 घंटे आगे आपको पता चल गया। और ये कितने राज्यों से गुजर रही है? ये गुजर रही है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजर रही है? 5 राज्यों से। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और
आंध्र प्रदेश। टोटल 5 राज्यों से क्या गुजरती है, ये जो गुजरती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जब एक दूसरे को काटती है, वो जगह है सूरजपुर जिला कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, समय रेखा। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा। अब है भारत की सीमाएं, कौन कौन सी सीमाएं हैं जी, और कौन कौन सी बाउंड्रीज इसमें अपन देख सकते हैं। 2 प्रकार की सीमा होती है, एक होती है स्थलीय सीमा और एक होती है जलीय सीमा। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। जो जलीय सीमा, जो स्थलीय सीमा है यानी वहां पे क्या है, लैंड पार्ट है, और स्थलीय सीमा वहां पे क्या है, वाटर है। तो सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं, स्थलीय सीमा। जो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब ये कहीं कहीं आपको इसमें थोड़ा सा अंतर भी दिख सकता है ना, कहीं 15,022 भी लिखा होगा। तो अपन मोटा मोटा मानते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,022 किलोमीटर। और ये भारत के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ क्या करती है, अपनी सीमा साझा करती है। ठीक है, यानी क्या हो गया, मतलब जो भारत है ये जो भारत है इसकी जो लैंड बाउंड्री है ना, जो स्थलीय सीमा है, जो स्थलीय सीमा है, भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं, पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ये हो गई स्थलीय सीमा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे हो गई जलीय सीमा। अब इस पूरे भारत के जो जितने भी राज्य हैं उसमें से 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं, पड़ोसी देशों के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। और जो भारत की स्थलीय सीमा है, जो भारत की लैंड बाउंड्री है, ये 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है, 7 देशों से लगती है। किन कौन से लगती है, सबसे पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो टोटल बाउंड्री लगती है वो लगती है 4,096 किलोमीटर, कितना 4096। और ये पश्चिम बंगाल है ना, बांग्लादेश से क्या, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम 5 राज्य क्या हैं, जुड़े हुए, 4,096 किलोमीटर। वहीं पर चीन से लगती है 3,088 किलोमीटर। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्य क्या लगते हैं, चीन से सीमा साझा करते हैं। वहीं पाकिस्तान से लगती है 3323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर है ना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेपाल से लगती है 1751 किलोमीटर, इसमें भी 5 राज्य हैं। म्यांमार से लगती है 1634 किलोमीटर, नेपाल से लगती है 1634 किलोमीटर। फिर भूटान से 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर। भारत की सीमा अफगानिस्तान से टच होती है। जो पीओके वाला रीजन है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस रीजन का लगभग 106 किलोमीटर एरिया जो वो कहाँ पे, वो भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। लेकिन हम उसको क्या मानते हैं, पीओके को, जो पीओके वाला रीजन है वो अफगानिस्तान से टच करता है, इसलिए हम क्या मानते हैं कि अफगानिस्तान की सीमा भी भारत से टच होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं, जैसे रेड क्लिफ, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में या भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रेखा है वो कौन सी है, रेड क्लिफ है। ठीक है, इसका निर्धारण किसने किया था, रेड क्लिफ ने किया था, है ना। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में क्या है, मैकमोहन रेखा है। डूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, डूरेंट रेखा। यानी डूरेंट जो रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अब अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा अपन से लगता है, तो वो किसका, कौन सी रेखा हो गई, डूरेंट रेखा। LAC बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत चीन के मध्य जो 1962 में युद्ध हुआ था उसके बाद ये लाइन खींची गई थी, यानी सीमा का निर्धारण LAC से होता है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत पाक वाले जो रीजन है वहां पे कौन सा है, LOC। POK क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने जो भारत का हिस्सा हथियार रखा है। फिर बफर स्टेट क्या होता है, बफर स्टेट होता है किसी भी 2 देश के बीच, किसी भी 2 देश के बीच अगर एक छोटा सा राज्य या छोटा सा देश एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है, बफर स्टेट। जैसे नेपाल और भूटान किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच में। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में क्या है, 0 लाइन है। ठीक है, इसमें और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो भारत कितने राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, 7 देश बता ही दिया। कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 18, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब है कुछ महत्वपूर्ण जल संधियां और चैनल। जो भारत और श्रीलंका है उसको अलग करती है पाक जल संधि। क्या अलग करती है, पाक जल संधि। और मन्नार की खाड़ी, यानी ये भारत है, ये श्रीलंका है, बीच में क्या है, मन्नार की खाड़ी। और जल संधि कौन सी है, पाक जल संधि। भारत और म्यांमार के बीच में क्या है, कोको चैनल। भारत और इंडोनेशिया के मध्य है ग्रेट चैनल। ठीक है, और 8 डिग्री चैनल जो है वो है मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच। 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और
मिनिकॉय द्वीप के बीच। 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार को क्या करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ये इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल बहुत एग्जाम में पूछा गया है। 11 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को क्या करता है, 2 भागों में बराबर बांटता है। ये फैक्ट्स है, इसमें समझाने जैसी कोई चीज है नहीं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद है एक है वो है चिकन नेक। क्या है, चिकन नेक। चिकन नेक क्या है, अब जैसे आपने भारत का मैप देखा हो, ये भारत का मैप देखा हो, इस भारत के मैप को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये है आपका नेपाल, ठीक है, ये है आपका भूटान, ये क्या है, भूटान। इसके बीच में यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, भारत और नेपाल और बांग्लादेश के बीच में इधर बिहार है और इधर भारत के दूसरे राज्य शुरू होते हैं। अब ये नीचे पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे जो ये 22 किलोमीटर का एक एरिया पड़ता है, कितने किलोमीटर का, 22 किलोमीटर का एरिया, इसको बोलते हैं चिकन नेक। इसको क्या बोलते हैं, चिकन नेक। चिकन नेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुत छोटा है। क्या है, बहुत छोटा है। 22 किलोमीटर की क्या है, एक चौड़ी पट्टी है जो उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को किससे जोड़ती है, भारत से जोड़ती है, और इसको क्या बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसको क्या बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। फिर है आदम पुल। आदम पुल का है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कौन सा पुल बना हुआ है, आदम पुल, जो दोनों को जोड़ता है, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उनको अपन छोड़ सकते हैं। वहीं पे अगर जंगीय और तटीय सीमा की बात करें तो ये वाली जो आप क्लास है ये आपको हमारे चैनल पे पूरा मिल जाएगा, है ना। हमने भारत की तट रेखा के बारे में पूरी चर्चा की थी विस्तार से, वो 10-15 मिनट का एक वीडियो है, वो आप चैनल पर जाके देख लेना, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन एक बार मोटा मोटा देख लेते, तो भारत की जो कुल लंबाई है वो है, कुल तटीय सीमा है वो 11,098.81 किलोमीटर। कहीं कहीं इसको 7,516 किलोमीटर भी लिखा होगा, वो है पुराना डेटा। उसके बाद नया डेटा आ गया है 11,098 किलोमीटर क्या है भारत की तटीय सीमा है। और इस पे ये देखिए टोटल 13, टोटल क्या है 13 भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से 9 तो क्या है स्टेट और 4 क्या है केंद्र शासित प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दमन द्वीप, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ठीक है। अगर इन 13 में देखें तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी तटीय रेखा क्या है, तटीय सीमा क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। वहीं अगर अपन स्टेट की वाइज देखेंगे, अगर राज्यों में देखना है केवल, अगर 4 यूटी को छोड़ दें तो किस में आएगा, फिर किस में आएगा, फिर आएगा हमारा एक तो तमिलनाडु बड़ा है 1018, और उससे बड़ा है जो हमारा है गुजरात। सबसे ज्यादा बाउंड्री किससे लगती है, गुजरात से, ठीक है। सबसे ज्यादा तटीय रेखा किसकी बड़ी है, गुजरात की। अब इस पे एक दो पॉइंट और फैक्चुअल हैं कि जो भारत का मुख्य भूभाग है उसके दक्षिण पश्चिम में एक द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप, और पश्चिमी की साइड और पूर्व की साइड क्या है आपको पता ही है, अंडमान निकोबार। भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के आप टॉप पे देखेंगे पाकिस्तान से ऊपर, वहां पे हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और एक फैक्ट जो एनसीईआरटी में लिखा था वो है स्कूल भवन। स्कूल भुवन ये क्या है, एक पोर्टल है जो देश के जो जितने भी संसाधन है, पर्यावरण है, सतत विकास है, उनकी बारे में आपको छात्रों को अवगत करवाने के लिए मानचित्र के माध्यम से क्या है, एक पोर्टल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद कर सकते हैं। फिर आते हैं भारत के अंतर्वर्ती राज्य। भारत के क्या आते हैं, अंतर्वर्ती राज्य। अब अपन को क्या देखना है, भारत के अंतर्वर्ती राज्य। अंतर्वर्ती राज्य कौन कौन से हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, टोटल 5 राज्य। ये राज्य ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है ना ही समुद्री सीमा पर स्थित है। यानी जैसे मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान क्या है, उत्तर पश्चिम में एक राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। वहीं पे गुजरात क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगता है और तटीय सीमा से भी लगता है। केरल जो है तटीय सीमा से लगता है। वैसे ही भारत के कुल 5 राज्य हैं, कौन कौन से, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ये क्या है, लैंड लॉक स्टेट है, यानी ये ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं ना जलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। फिर सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन कौन से है, उत्तराखंड है ना, जो उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश है ये टोटल 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ठीक है। केवल एक राज्य से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम, जो खाली किससे सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल से। और 3 देशों से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, पहला है लद्दाख। लद्दाख 3 देशों से सीमा साझा करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यानी पीओके वाला रीजन और चीन। अरुणाचल प्रदेश, चीन, भूटान और म्यांमार, या जिसको क्या बोलते हैं बर्मा।
सिक्किम, सिक्किम किस किससे करता है? चीन, नेपाल और भूटान। और पश्चिम बंगाल किस किससे करता है? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। ठीक है, भारत में आपको पता ही है 28 राज्य और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा, बड़ा कौन सा हो गया? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा हो गया? गोवा। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें सबसे बड़ा जिला वो है कच्छ, फिर लेह और फिर जैसलमेर। सबसे छोटा जिला है वो है माहे। माहे कौन कहाँ पे आता है? पुडुचेरी में। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको अपन स्किप कर सकते हैं। अब जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी जो है वो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में है ना। इस पुडुचेरी की टोटल 4 एरिया डिवाइडेड है। पहला है पुडुचेरी जो कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में। दूसरा है कराईकल जो कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में। तीसरा है यनम जो कौन से राज्य में आता है? आंध्र प्रदेश में। और चौथा है माहे जो कहाँ पे आता है? केरल में। तो ये 4 एरिया मिलकर क्या बनाते हैं? पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश। 2 जून 2014 को तेलंगाना किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, फिर 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक दिन था। उस टाइम अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया था और क्या बना था? कश्मीर, जम्मू कश्मीर का क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हुए? 2 नए यूटी बने। ये क्या थे? पहले एक राज्य थे, उन दोनों को क्या बना दिया हमने? यूटी बना दिया। जम्मू कश्मीर की राजधानी रखी गई श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी रखी गई लेह। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 2020 को है ना, 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया? 2 यूटी थे, दादर नागर हवेली और दमन दीव। इन दोनों को जोड़ के क्या कर दिया? एक कर दिया। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो गए अब? जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर, फिर लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दादर नागर हवेली। और कितने हो गए? 8 क्या हो गए हमारे पास? यूटी हो गए। अब एक फैक्ट है कि 7 सिस्टर्स, एक टर्म दी जाती है 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स किसको बोलते हैं? जो उत्तर पूर्व के भारत के 7 राज्य हैं उनको क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स। कौन कौन से उन 7 सिस्टर्स में? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 राज्य क्या बनते हैं? 7 सिस्टर्स। वहीं इनमें एक छोटा सा राज्य है सिक्किम, उसको 7 सिस्टर्स में तो शामिल नहीं करते हैं, लेकिन इन उत्तर पूर्वी राज्यों की एक परिषद बनी हुई है। क्या बनी हुई है? परिषद। प्रशासनिक दृष्टि से एक परिषद बनी हुई है, उसमें जरूर सिक्किम को हम क्या करते हैं? शामिल करते हैं। तो ये था भारत का एक सामान्य परिचय। भारत का क्या था? सामान्य परिचय। तो हमारा सामान्य परिचय खत्म हुआ। इसके अगली क्लास हम किसमें एंटर कर जाएंगे? भौतिक विभाजन। एंटर कर जाएंगे भौतिक विभाजन। 18 टॉपिक होगा शायद, है ना। 18 टॉपिक में हम एंटर कर जाएंगे और धीरे धीरे करके इस पूरे महीने में हम लैब असिस्टेंट की जितनी क्लासेस हो सकती है उनको लेके कंप्लीट कर देंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।